आश्चर्य की बात है कि अक्सर लोग ये नहीं जानते कि चुटकियों में इम्यूनिटी को कैसे सुपर स्ट्रॉन्ग करें। क्या आपको पता है इम्यूनिटी या रोग प्रतिकार शक्ति सबसे ज़्यादा गूगल पर खोजा गया शब्द है आज की डेट में। हर कोई चाहता है उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखे। अगर आप भी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। इसे एंड तक ज़रूर देखें। तो देर किस बात की, जल्दी से देखते हैं वो 10 नायाब तरीके जिन्हें अपनाकर आप एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पा सकते हो। लेट्स स्टार्ट। कोरोना की दूसरी वेव के केसेस कम हो रहे हैं, खुशी की बात है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि तीसरी वेव आने वाली है। तीसरी वेव आएगी और इन्फेक्ट करेगी। अगर आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखते हैं तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ये तीसरी वेव आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आज से ही आपने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के प्रयत्न शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, पहला तरीका इम्यूनिटी बढ़ाने का खाने पीने को लेकर है। अक्सर पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब खाने पीने में वो क्या खाएँ जिससे इम्यूनिटी बढ़े। तो उन्हें अक्सर कहता हूँ कि पहले तो आपका खाना बैलेंस्ड हो, संतुलित आहार हो, उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मात्रा बराबर से हो। कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं गेहूँ, चावल, जवारी वगैरह में, फैट्स तेल घी में, और प्रोटीन्स मटकी, पनीर, डेयरी और मांसाहार, अंडा वगैरह में। तो दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ाने में प्रोटीन्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। प्रोटीन्स का आपने ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक बढ़ाना चाहिए। हमारी इंडियन डाइट अक्सर प्रोटीन्स में कम होती है और हम फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो आपका फूड बैलेंस्ड हो, बल्कि प्रोटीन्स की मात्रा उसमें ज़्यादा हो। जब फलों की, फ्रूट्स की बात करेंगे तो उसमें संतरा, कीवी, मौसम्बी, पियर्स, सेब, अंगूर, दोस्तों ये इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए, जो कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स और मिनरल्स की वजह से आती हैं। तो फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो। जब तरकारियों पे बात आती है तो उसमें पालक, ब्रोकोली और शकरकंद है। उसमें भी ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले बताया वो सब मौजूद होते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को बॉडी में के कम करते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स में बादाम, अखरोट, काजू और पिस्ता, ये 4-5 चीज़ें आपने ज़्यादा लेना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बेनिफिट इसमें आपको मिलेगा। और इसके अलावा प्रोटीन्स और मल्टीविटामिन्स वो तो होते ही हैं। हमारे इंडियन गरम मसाले, तो उनमें काली मिर्च, लौंग, अदरक, इलायची, हल्दी, मेथी के दाने वगैरह, ये भी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। दोस्तों, ये स्पाइसेस, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो। ग्रीन टी, जो हम वेट लॉस के काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रीन टी का भी इस्तेमाल ज़्यादा हो। एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफेनॉल्स इसके अंदर होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि कौन सा तेल लें, तो मैं ऑलिव ऑयल प्रेफर करता हूँ। जो भी ऑयल आप लेते हैं, क्योंकि ऑलिव ऑयल थोड़ा महंगा होता है, तो आप उसमें 1/4 ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल मिला दें ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए। बीजें कुछ रहते हैं जो काफ़ी लोग इसके बारे में नहीं जानते। सीड्स, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स, जिसे सब्ज़ा कहते हैं, अलसी कहते हैं, और कद्दू के, सनफ्लावर के, तरबूज, खरबूज के बीज, ये भी ओमेगा 3 और प्रोटीन्स और विटामिन से भरपूर होते हैं। तो इनका भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक चीज़ है जो आपने कम लेनी है, वो है चीनी। चीनी कम, शक्कर का इस्तेमाल कम से कम हो, क्योंकि ये शक्कर जिस्म में जाने के बाद में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, भड़काऊ प्रक्रिया को बढ़ाती है, वज़न तो बढ़ाती ही है, उस तरह से इम्यूनिटी के डिपार्टमेंट को कमज़ोर करती है। तो ये तो हो गया खाने पीने के बारे में। दूसरा तरीका इम्यूनिटी को बढ़ाने का दोस्तों, वो मैं कहूँगा वैक्सीन को लेकर है। वैक्सीनेशन का इरा है, अभी फ़िलहाल हमारे कंट्री में चल रही है हवा वैक्सीनेशन की, तो ये लेना चाहिए। ये एक रेडीमेड सोर्स है इम्यूनिटी का दोस्तों। जब वैक्सीन आपके बॉडी में जाएगा तो एक आध महीने में आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। अक्सर लेकिन ये भी देखा गया है कि लोगों में गलतफहमी है वैक्सीन को लेकर, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वैक्सीन लें। बल्कि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप उसे क्लिक करके डिटेल में आपके वैक्सीन से रिलेटेड डाउट्स क्लियर कर लेना। तो वैक्सीन आपने लेना है अगर इम्यूनिटी आपको बढ़ाना है तो। इसके बाद में तीसरा तरीका है दोस्तों, ये पानी को लेकर है। वाटर इज़ एवरीथिंग, वाटर इज़ लाइफ। आपका जिस्म 70% पानी है। जिस्म की हर क्रिया सिस्टम पानी पर डिपेंड करती है, तो पानी आपको अच्छे से लेना है। एक डिहाइड्रेटेड बॉडी एक स्ट्रांग इम्यूनिटी कभी नहीं पा सकती दोस्तों। चौथा तरीका है आपकी नींद से रिलेटेड। एक दर्जेदार क्वालिटी वाली 7 घंटे की नींद इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन में, जिसमें बताया गया है कि जो लोग अच्छा सोते हैं, नींद लेते हैं, उनमें टी लिम्फोसाइट्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, अच्छा काम करते हैं और उनकी प्रतिकार शक्ति अच्छी होती है, अपोजिट उनके जो लोग कम सोते हैं। और भी ऐसे कई लिटरेचर में स्टडीज़ हैं जिसमें नींद की इम्पोर्टेंस को बताया गया है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में। तो आप अच्छी नींद लें, 7 घंटे कम से कम होना चाहिए। नींद की अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैंने एक वीडियो दिया है,
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस पर जाकर क्लिक करके नींद को बेहतर करने के लिए वो देख सकते हैं। इसके बाद में पांचवा तरीका इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का दोस्तों तान तनाव टेंशन को लेकर है। टेंशन तान तनाव आपकी इम्यूनिटी में बिगाड़ पैदा कर देगा, कॉर्टिसोल को बढ़ाकर, इन्फ्लेमेशन को शरीर में बढ़ाकर। तो आपको तान तनाव कम से कम करना है, उसे टाटा गुड बाय कहना है अगर आप स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी चाहते हैं तो। इसे भी कैसे करें इसके ऊपर भी एक मैंने वीडियो दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना उसको। इसके बाद में छठा तरीका है एक्सरसाइज या व्यायाम। तो दोस्तों आधा घंटा रोज़ाना आपने एक्सरसाइज करना चाहिए, वो चाहे जॉगिंग, साइकिलिंग, रनिंग या तेज़ वॉकिंग के रूप में हो सकता है। स्टडीज से बात साबित है, 2019 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स एंड हेल्थ साइंस में, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनमें लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। लिम्फोसाइट्स वो सेल्स हैं जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स को, दुश्मन को हमारे बॉडी के निकाल बाहर करते हैं। तो एक्सरसाइज आपने डेली करना है। हेल्थ एंड फिटनेस और एक्सरसाइज के ऊपर भी हमारे लाइब्रेरी में एक वीडियो मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस पर जाकर आप क्लिक करके वो देख लेना। इसके बाद में अगला तरीका है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का, वो शराब को लेकर है। अल्कोहल या शराब हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ी लत है जो काफ़ी लोग उसमें मुब्तला हैं। तो अल्कोहल और शराब सीधा सीधा आपके लीवर को ख़राब कर देती है, इम्यूनिटी कम कर देती है। इसके भी और बेशुमार नुकसान हैं, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्कोहल शराब का इस्तेमाल कम से कम करें। इसके बाद में अगला तरीका धूम्रपान या सिगरेट को लेकर। दोस्तों हर 1 मिनट में एक इंसान की जान जाती है स्मोकिंग की वजह से, ये रिसर्च से साबित है। तो ये स्मोकिंग की लत को आपको जल्दी से छोड़ना है, ये फेफड़ों को ख़राब करती है। ये कोविड की एपिडेमिक में हमने देखा है, जो लोग ज़्यादा सिगरेट वगैरह पी के अपने फेफड़ों को कमज़ोर कर लेते हैं वो लोग ज़्यादा सीरियस और ज़्यादा क्रिटिकल हुए हैं पैंडेमिक में, अपोजिट उनके जो लोग नॉन स्मोकर्स हैं। तो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको सिगरेट को छोड़ना है। इसके बाद में अगला तरीका है दोस्तों हाथ, मुंह और नाक की केयर लेना। यानी कि मेरा कहने का मतलब है जो भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में जाता है वो नाक और मुंह के ज़रिए जाता है और हैंड्स उसमें कैरियर रहते हैं। जब अपने हाथ की आप फ्रिक्वेंट बार बार हाथ धोने से हिफाजत करोगे, नाक और मुंह की मास्क लगाकर हिफाजत करोगे, तो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में नहीं जाएगा, आपकी इम्यूनिटी पर लोड नहीं आएगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग बनी रहेगी। तो आपने मास्क पहनना है और बार बार हाथ धोना है। इसके बाद में आखिरी तरीका इम्यूनिटी को बढ़ाने का वो है दोस्तों फर्मेंटेड फूड और प्रोबायोटिक्स के इस्तेमाल को लेकर। तो फर्मेंटेड फूड दोस्तों किन्मित भोजन या खमीरशुदा ग़िज़ा जिसे कहते हैं, जिसमें आटे में वगैरह कोई अनाज में वगैरह शाम में ईस्ट डाल देते हैं और सुबह में वो जब फूल जाता है तो उससे कुछ पकवान बना लेते हैं। इसकी मिसाल है इडली, ढोकला या दही, श्रीखंड वगैरह। तो इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स यानी कि बता दूं मैं, फ़ायदेमंद बैक्टीरिया। फर्मेंटेड फूड एज वेल एज प्रोबायोटिक्स आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है और हाजमे का और इम्यूनिटी का, प्रतिकार शक्ति का चोली दामन का साथ है। जितना आपका हाजमा अच्छा रहेगा उतनी आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। 20% लोगों में इन्फेक्शंस कम देखे गए जो लोग बार बार फर्मेंटेड फूड, दही वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, अपोजिट उनके जो लोग दही वगैरह फर्मेंटेड फूड का इस्तेमाल नहीं करते। तो फ्रेंड्स यही वो 10 तरीके थे जिन्हें आप अपनाकर एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स डालें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कोई और विषय पर बात करें, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक यू।